ओम शांति। 13 सितंबर 2025 के शनिवार के प्रातः मीठी मीठी मधुवन मुरली के बाप दादा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, सबसे पहले पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वो कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट या जंक है तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। सुई पर जब तक जंक लगी हुई है तब तक चुंबक अपनी तरफ खींच नहीं सकता। आत्मा रूपी सुई पर जब तक विकारों की जंक चढ़ी हुई है तब तक परमात्मा रूपी चुंबक आत्मा को अपनी तरफ खींच नहीं सकता, यानी खींच नहीं होती। प्रश्न है, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? तो उत्तर है कर्मातीत बनने का, यानी कर्म बंधनों से मुक्त होने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि न जाए, अर्थात कर्म बंधन अपनी तरफ ना खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई ना हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। जुर्मुई जुगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, इधर उधर की बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। याद में रहने का अभ्यास करो। गीत चला, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। हे आत्मा रूपी सजनियों, अब जागो कि नया युग आ रहा है, परमात्मा नई दुनिया ला रहा है। ओम शांति। रूहानी बच्चों, आत्माओं ने शरीर द्वारा गीत सुना, क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? जब आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो आत्माओं के पिता का ज्ञान कैसे हो सकता है? यह बाप ही बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही है, बिना शरीर के तो बाप भी समझा ना सके। शरीर बगैर तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो, सब एक्टर्स पार्टधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप डिटेल नहीं समझाते, सार में समझाते हैं, होलसेल में समझाते हैं। होलसेल अर्थात 1 सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सतयुग आदि से लेकर अंत तक तुम्हें मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पार्ट निभा हुआ है। अभी तुम जानते हो बाप कौन है और उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है। ये है भी जानते हो, ऊंचे से ऊंचा है बाप, सबका सद्गति दाता, दुख हरता, सुख करता। शिव जयंती गाई हुई है, जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंचे से ऊंच है। खास भारत में ही जयंती मनाते हैं। जिस की राजाई में जिस ऊंच पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उसकी स्टैंप भी बनाते हैं। जैसे महात्मा गांधी की जयंती भी मनाते हैं, उसकी स्टैंप भी बनाते हैं। और रुपये पर भी आप देखो, बड़े बड़े नोटों पर किसका चित्र होता है? महात्मा गांधी का चित्र होता है। तो अब तो ऊंचे से ऊंचा बापू का भी बापू, सारे विश्व का पिता, परम पिता परमात्मा, उसको नहीं जानते हैं तो भारत में ही उसकी जयंती मनाते हैं, बाकी सारी दुनिया में मनानी चाहिए। अब शिव जयंती के वो भी मनाते हैं, समझाना चाहिए सबसे ऊंचे से ऊंची जयंती किसकी है? शिव बाबा की। किसकी स्टैंप बनानी चाहिए? शिव बाबा की।
कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेज़ों का कोई फिलोसफर अच्छा होगा तो उसकी भी स्टैंप बनाते रहते हैं, जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। अब वास्तव में स्टैंप होनी चाहिए परमपिता परमात्मा बाप की। सबका सदगति दाता है ना। इस समय बाप न आए तो सदगति कैसे हो, क्योंकि सब रौरव नरक में गोता खा रहे। ये विषय वैतरणी है, कलयुगी दुनिया इस विषय वैतरणी विषय विकारों में सब मनुष्य आत्माएं गोता खा रही हैं। सबसे ऊंचे से ऊंचा है शिव बाबा पतित पावन। मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते हैं। अमरनाथ की चढ़ाई कितनी ऊंची है, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा है ना। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब वह आते हैं तब सदगति करते हैं, तो उस बाप को ही याद करना चाहिए। स्टैंप भी शिव बाबा की कैसे बनाएं? भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही ऊंचे से ऊंची आत्मा ठहरे। ऊंच से ऊंच मंदिर भी शिव का ही मानेंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण यह भी नहीं जानते कि शिव कौन है। जिसकी पूजा करते हैं उसके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वह तो हिंसा हो गई। इस समय तो सब हैं, सतयुग में तो सब हैं डबल अहिंसक, और इस समय सब हैं डबल हिंसक। कलयुग में तो विकार की भी हिंसा, क्रोध की भी हिंसा और मार काट भी करते तो डबल हिंसक हो गए, और सतयुग में है डबल अहिंसक। तो यहाँ विकार में जाना, काम कटारी चलाना, यह भी हिंसा है ना। डबल अहिंसक तो यह लक्ष्मी नारायण है। मनुष्यों को जब पूरा ज्ञान हो तब तो अर्थ सहित स्टैंप निकालें। सतयुग में स्टैंप निकलती ही इन लक्ष्मी नारायण की है ना। लक्ष्मी नारायण की स्टैंप निकलती है। लक्ष्मी नारायण की जो राजगद्दी है उसके पीछे भी विष्णु का चतुर्भुज का चित्र होता है, वहाँ दोनों का कंबाइंड रूप की निशानी लगाई जाती है। शिव बाबा का ज्ञान तो वहाँ रहता नहीं है, तो जरूर ऊंचे से ऊंचा लक्ष्मी नारायण की ही स्टैंप लगती होगी। अभी भी भारत का वह स्टैंप होना चाहिए। ऊंचे से ऊंचा है त्रिमूर्ति शिव, वह तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं। परम पिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो यह भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इतनी ऊंची बात, इतने ऊंचे से ऊंचा बाप हमें ऊंचे से ऊंचा बनाता है और हम ये भूल जाते हैं। यह माया भुला देती है। बाप को न जानने के कारण भारतवासी कितने भूलें करते रहते हैं। शिव बाबा क्या करते हैं यह किसी को भी पता नहीं है। शिव जयंती का अर्थ ही नहीं समझते, बस वैसे ही जल चढ़ा जाते हैं शिवलिंग पर, है ना। उसका अर्थ क्या है, ये कौन है, कुछ नहीं समझते। यह नॉलेज सिवाय बाप के और कोई को है नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर भी आप पे ही रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं, यह भी रहम करते हैं ना। यह भी कहते हैं मैं भी टीचर हूँ। शिव बाबा भी टीचर है, वो पढ़ा रहा है, ये रहम कर रहा हमारे ऊपर। हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने ऊपर रहम करना है। तुमको पढ़ाता हूँ, वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे, यह तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, सारी विश्व की आत्माओं के लिए है। बाकी तो सब झूठे नाम रख लेते हैं कलयुग में। वह कोई सारे यूनिवर्स के लिए कॉलेज तो है नहीं, तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाप की, जो आज 140 देशों से भी ज़्यादा देशों के अंदर जिसकी शाखाएं हैं, तो विश्वविद्यालय तो ये हुआ ना। बाप की जो सारे विश्व की सदगति करते हैं, वास्तव में यूनिवर्सिटी एक ही है। इन द्वारा ही सब मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाते हैं, अर्थात शांति और सुख की प्राप्ति करते हैं। यूनिवर्स तो यह हुआ ना, तो यूनिवर्सिटी ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं डरो मत, यह तो समझाने की बात।
कैसे है ये विश्वविद्यालय, इसमें डरने की बात नहीं है, ये समझाने की बात है। ऐसे भी होता है इमरजेंसी के टाइम में कोई किसी की सुनते भी नहीं है, प्रजा पर राज्य चलता है, और किसी धर्म में शुरू से राजाई नहीं चलती। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर जब लाखों के अंदाज में हो जाते हैं तब राजाई कर सकें। यहाँ तो बाप राजाई स्थापन कर रहे हैं। यहाँ तो शिव बाबा शुरू से ही सतयुग से, जैसे ही सतयुग की स्थापना के साथ ही राजाई शुरू हो जाती है, यूनिवर्स के लिए और पूरे विश्व का राज्य मिलता है। यह भी समझाने की बात है। दैवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है, श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ और फिर समझाओ कि श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। या तो श्याम ही कहो या सुंदर ही कहो, दोनों क्यों कहते हैं? तो दोनों अलग अलग समय की बात हुई ना। सुंदर था, फिर श्याम कैसे बनते हैं? भारत ही हेवन था, अब हेल है। जब हेवन था तो सुंदर था, जब द्वापर कलयुग में हेल बना तो श्याम बन गया। हेल अर्थात काला, हेवन अर्थात गोरा। राम राज्य को दिन और रावण राज्य को रात कहा जाता है। तो तुम समझा सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाया है? बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर, वह नहीं है, तुम हो। तुम यहाँ बैठे हो ना, यहाँ तुम हो ही संगम पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। दिल का कनेक्शन बाबा से, सारे संबंध बाबा से, बाकी सबसे तोड़ निभाने अर्थी हैं बस। अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। कर्मातीत बनना उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। ओहो बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह उमंग कोई में रहता नहीं। भूल जाते हैं कि इतना ऊंची अथॉरिटी हमको पढ़ाता है, तो ये भूल जाते हैं। माया घड़ी घड़ी देह अभिमान में ला देती है, जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो वह कशिश, वह खुशी रहनी चाहिए ना। जिस सुई पर जरा भी जंक नहीं होगा, वह चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो फट से चटक जाएगी, चुंबक से फट चिपक जाएगी। तो जो आत्माएं पुरुषार्थ करके आत्मा की मैल को काट लेंगी और जितनी जितनी सफाई होती जाएगी, आत्माएं खिंचती चली जाएंगी बाबा की तरफ। बाबा ऑटोमेटिक खींचेगा, खींच होगी आपको। थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं। अगर जंक ज़्यादा होगी तो फिर चुंबक खींचेगा नहीं, खींचेगी नहीं, कशिश नहीं होगी। जहाँ से नहीं होगी फिर उस तरफ से चुंबक खींचेगी, तो जिस तरफ से कट नहीं होगी उस साइड से चुंबक खींचेगी। बच्चों में कोशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर होंगे, कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे। हर एक समझ सकते हैं हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। कशिश नहीं होती है क्योंकि कट चढ़ी हुई। खींच क्यों नहीं होती है? क्योंकि अभी कट चढ़ी हुई है। जैसे जैसे कट उतरती जाएगी हमारी कशिश खींच बढ़ती जाएगी। तुम बहुत याद में रहते हो तो विक्रम भस्म होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते हो तो वह 100 गुना दंड हो जाता है। गलती करते हो तो 100 गुना दंड, और कोई भी श्रीमत अनुसार कार्य करते हो तो 1 का पदम गुना प्राप्ति। ये भी बाबा ने हिसाब ज़्यादा रख दिया ताकि 100 गुना ही घाटा पड़े, पदम गुना ही रख दे तो फिर तो बराबर ही हो जाता। इसलिए बाबा जानता था कि बच्चों से कुछ न कुछ होती है, तो प्राप्ति कर दी कितनी? 1 की पदम गुणा, और गलती का दंड कितना कर दिया? 1 का 100 गुणा। तो अगर कुछ गलती करते तो फिर कट चढ़ जाती है, याद नहीं कर सकते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। याद भूलने से कट चढ़ जाती है तो फिर वह कशिश, वो लव नहीं रहता है। कट उतरी हुई होगी
तो लव होगा। देखो जितना आपका योग लगता जाएगा, आत्मा पवित्र होती जाएगी, ऑटोमेटिक आपको बाबा की खींच होती रहेगी। गड़बड़ करने से उस दिन योग ही नहीं लगेगा। इसलिए बाबा कहता है सावधानी पूर्वक, है ना, जो अटेंशन रूपी चौकीदार है उसको हमेशा अलर्ट रखो, कोई भी गलती ना हो, माया को अंदर आने ना दे, ऐसे अपने आप को अलर्ट रखना है। चेहरा खुशनुमा रहेगा, अगर बिल्कुल सिरमत पर चलेंगे तो चेहरे पर खुशी रहेगी। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है, लक्ष्य याद रहेगा। सर्विस नहीं करते हैं तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते हैं, वही मन में फिर आती रहती हैं। बाप से बुद्धि योग ही तुड़ा देती हैं, जो कुछ चमक थी वो भी गुम हो जाती है। बाप से जरा भी लव नहीं रहता, लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करते होंगे। बाप को भी उनसे कशिश होगी, बाबा को भी उनसे खींच होगी। जो आत्माएं दिल से प्यार से बाबा को याद करते हैं तो बाबा को भी कशिश होती है। जैसे आपको कशिश होती है ना, तो ऐसे बाबा को भी होती है। यह बच्चा सर्विस भी अच्छी करता है और योग में भी रहता है, तो बाप का प्यार उन पर रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। जो ऐसा अटेंशन रखते हैं, अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी। बाप कहते हैं चार्ट रखो तो कट उतर जाएगी। रोज़ का पोता मेल रखेंगे तो सावधान अपने आप को करते रहेंगे और कट उतरती जाएगी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए। उतरती भी है फिर चढ़ती भी है, 100 गुना दंड पड़ जाता है कुछ भी गलती करते हैं। बाप को याद नहीं करते हैं तो कुछ न कुछ पाप कर लेते हैं। बाप कहते हैं कट उतरने बिगैर तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे, नहीं तो फिर सज़ा खानी पड़ेगी। अगर कट नहीं उतारी और समय पूरा हो गया तो फिर तो सज़ा खानी पड़ेगी। मोचरा भी मिलता और पद भी भ्रष्ट हो जाता है, फिर जूता भी लगता और पद भी कम हो जाता है। बाकी बाप से वर्षा क्या मिला। और चलो बाबा कहता है जूता खा करके थोड़ा सा वर्षा ले लिया तो क्या फ़ायदा। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल रखो। ख्याल नहीं करते हैं तो फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए ना, तो योग्यता चाहिए ना, अच्छे करैक्टर्स चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण के करैक्टर तो गाए हुए हैं ना, सब कीर्तन करते हैं लक्ष्मी नारायण का, तो उनके करैक्टर तो गाए हुए हैं ना। इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपना करैक्टर वर्णन करते हैं। शिव बाबा को तो जानते नहीं हैं, सदगति करने वाला तो वही है। सन्यासियों के पास जाते हैं परंतु सबका सदगति दाता तो है ही एक बाप। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर तो उसके बाद तो नीचे ही उतरना है। बाप के सिवाय कोई पावन बना ना सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं, इससे तो गंगा में जाकर बैठें तो साफ हो जाएं, क्योंकि पतित पावनी गंगा कहते हैं ना। मनुष्य शांति चाहते हैं तो वह जब घर जाएंगे तब पार्ट पूरा होगा। हम आत्माओं का घर है ही निर्वाण धाम, यहाँ शांति कहाँ से आई, इस कलयुग में शांति कहाँ से आई। तपस्या करते हैं वह भी कर्म करते हैं ना, करके शांति में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, वह सब हैं भक्ति मार्ग। पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है, जबकि बाप आते हैं आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती। जो मेहनत करेंगे वो राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वो फिर सजा खाएंगे। अगर योग नहीं लगाएंगे, आत्मा को साफ नहीं करेंगे, मैल रह गई तो सजा खाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का कि कैसे कैसे वहाँ सजा होती है सूक्ष्म वतन में, उसका भी बाबा ने शुरू में साक्षात्कार करवाया था। फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा, जो शुरू में हुआ वो अंत में होगा, आदि सो अंत में भी साक्षात्कार होंगे। देखेंगे कि हम सिरमत पर न चले तब ये हाल हुआ है। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, बाप और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है, वैसे बाप की याद में रहने से आत्मा की कट उतरती है।
नहीं तो वह कशिश वह लव बाप में नहीं रहता है। लव सारा चला जाता है फिर मित्र संबंधियों आदि में। मित्र संबंधियों के पास जाकर के रहते हैं, कहाँ वह जंक खाया हुआ संग और कहाँ यह परमात्मा का संग। जंक खाई हुई चीज़ के संग में उनको भी कट चढ़ जाएगी। अगर जंक वालों के साथ बैठेंगे तो सांप के ऊपर भी फिर से जंक चढ़ जाएगी, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। जंग वाली चीज़ के साथ में कोई टच करके रख दो, उस पर भी क्या आ जाएगा, उसका असर। तो कट उतारने के लिए ही बाप आते हैं, इसलिए बाप के संग में रहो। याद से ही पावन बनेंगे। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है, अब बाप चुंबक कहते हैं मुझे याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है। सतयुग में पहले बहुत छोटा सा झाड़ होता है, थोड़े से पत्ते होते हैं, देवी देवताओं का होता है, फिर वृद्धि को पाता है। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं, ऊपर से कोई नहीं आते हैं। यहाँ से ही आत्माएं, जो पुरानी आत्माएं हैं जिनकी भक्ति पूरी होती है, वो इस कलम में शामिल होते जाते हैं। ऐसे नहीं कि ऊपर से कोई आत्मा आएगी सीधी यहाँ संगम में ऊपर कलम में शामिल हो जाएगी। जैसे और धर्म वालों के ऊपर से आते हैं, यहाँ तुम्हारी राजधानी अभी तैयार हो रही है। सारा दारमदार पढ़ाई पर है। बाप की सिरमत पर चलने पर बुद्धि योग बाहर जाता रहता है, तो फिर कट लग जाती है। यहाँ आते हैं तो सब हिसाब किताब चुकतू कर जीते जी सब कुछ खत्म करके जाते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी कितने समय तक सब याद आता रहता है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हमको सत का संग मिलता है। हम अपने बाप की ही याद में रहते हैं। मित्र संबंधियों आदि को जानते तो है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्म करते, बाप को याद करते हैं। पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है। फिर तकदीर में होगा तो वो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का नहीं होगा तो देवता कुल में फिर कैसे आएगा। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सके। बहुत सहज पॉइंट्स दी जाती हैं जो झट किसी की बुद्धि में बैठ जाएं। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर होना चाहिए, वो भी क्लियर दिखाओ। अब वह सार्वनिटी तो है नहीं, अभी कोई सर्वशक्तिवान अथॉरिटी का राज्य तो है नहीं। दैवी सार्वनिटी थी, देवताओं की राजधानी थी, जिसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो पंचायती राज्य है, प्रजा का प्रजा पर। कोई हर्जा नहीं है, परंतु कट निकली हुई हो तो कोई को तीर लगे। पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अपना करैक्टर देखना है। रात दिन हम क्या करते हैं। किचन में भी भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके बाप की याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में चलो। बाप सब की अवस्था को जानते हैं ना। जुर्मुई जुगमुई करते हैं तो फिर कट और ही चढ़ जाती है। इधर उधर की व्यर्थ बातें करते हैं तो कट उतरने की बजाय और ही चढ़ जाती है। पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनो। जो इधर उधर की फालतू बातें सुनाए तो वो ना सुनो, न सुनाओ और न सुनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक लिदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर रहम करना है। पढ़ाई और सिरमत पर पूरा ध्यान देना है। अपने करैक्टर सुधारने हैं। दूसरा, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई पर चिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तुड़ाना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। याद में रहकर जंक उतारनी है। आज का वरदान, दृढ़ता द्वारा कल राठी जमीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप भवै। दृढ़ता द्वारा कल राठी माना बंजर जमीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप भवै।
कोई भी बात में सफलता स्वरूप बनने के लिए दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए। यह दृढ़ता कल राठी जमीन में भी फल पैदा कर देती है। जैसे आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति द्वारा स्नेह का पानी देते हुए फलीभूत बनो। दृढ़ता द्वारा ना उम्मीद में भी उम्मीदों का दीपक जगा सकते हो, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद मिल जाती है। आप दृढ़ता से कोई भी कार्य करते हैं, हिम्मत करते हैं, तो बाप की मदद मिल जाती है, और स्नेह का पानी देते हो तो सहज ही सफलता प्राप्त होती है। स्लोगन है, अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत आएगी। अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत आएगी। यानी जो कुछ है सब बाबा का है, मेरा कुछ नहीं। तो सब कुछ बाबा का समझ करके चलेंगे, निमित्त समझ करके चलेंगे, तो कर्मों में क्या आ जाएगी? रूहानियत आ जाएगी। ये तो सब अमानत है उस प्रभु की, हम तो निमित्त हैं, अव्यक्त इशारे। अब लगन की अगन को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की। तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन करके प्रवेश होते हैं, शिव बाबा इस 5 तत्वों की प्रकृति को अधीन करके फिर इसमें प्रवेश होते हैं, इसके वश नहीं होते हैं, अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, और सब कुछ करते भी माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। इसलिए कल भी बाबा ने कहा था कि सारथी बनो और साक्षी बनो। आज भी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए सारथी और साक्षी बनने की बात बाबा कह रहे हैं। और ऐसे साक्षी रहेंगे तो सब कुछ करते हुए माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। माया की लेप छेप आपके ऊपर असर नहीं करेगी। ओम शांति। तो ये थी बाबा की आज की मुरली।